हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर का टाइप है जो कि हमारा शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शिफ्ट यानी कि अगर आपको बिट्स को, जो भी हमारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं उसमें अगर आपको बिट्स को शिफ्ट करना है यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो उसके लिए हम शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, अगर आपको लेफ्ट साइड में बिट को शिफ्ट करना है तब आप किसका यूज करेंगे, शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करेंगे। राइट में शिफ्ट करना है तभी आप किसका यूज करेंगे, शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। फर्स्ट वन इज शिफ्ट बिटवाइज राइट ऑपरेटर, सेकेंड होता है शिफ्ट बिटवाइज लेफ्ट ऑपरेटर। फर्स्ट होता है हमारा शिफ्ट बिटवाइज राइट ऑपरेटर एंड सेकेंड होता है हमारा शिफ्ट बिटवाइज लेफ्ट ऑपरेटर। इसमें जो हमारा फर्स्ट होता है शिफ्ट बिटवाइज राइट ऑपरेटर यानी कि राइट शिफ्ट, ये क्या करता है, इसका जो यहाँ पर सिंबल होता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन जैसे हमारा होता है, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन जैसे हमारा होता है सेम वैसे ही हमारा क्या होता है, शिफ्ट बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर का सिंबल होता है, जो कि कुछ ऐसे होता है जैसे आप किसका सिंबल लगाते हैं, जैसे आप ग्रेटर देन का सिंबल लिखते हैं सेम वैसे ही अगर डबल टाइम्स आप लिखते हैं तो इसको हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं या फिर शिफ्ट बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं। जो हमारा शिफ्ट बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है, इसका काम क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जैसे हमारा होता है सेम उस सिंबल की हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट नीड्स टू ऑपरेंड्स, इसको टू ऑपरेंड्स की आवश्यकता होती है। ऑपरेंड्स क्या होते हैं, यानी टू वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है, जिसमें से हमारा फर्स्ट वेरिएबल क्या करता है, जिसके बिट्स को शिफ्ट करना है वो होता है। सेकेंड हमारा ऑपरेंड क्या होता है, कितने टाइम्स यानी हाउ मेनी टाइम्स आपको, यानी कितने टाइम्स आपको उस बिट को शिफ्ट करना है वो हम लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, इट शिफ्ट ईच बिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी शिफ्ट बिटवाइज शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी हमारी क्या होती है बिट्स होती हैं, प्रत्येक बिट्स को हम कहाँ कैसे शिफ्ट करते हैं, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं, यानी लेफ्ट साइड से बिट्स को हम राइट साइड में क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है हमारे शिफ्ट बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर का, वो होता है हमारा सबसे पहले आपका वेरिएबल 1 होगा, वेरिएबल 1 होने के बाद यानी कि यहाँ पर वेरिएबल 2 लेंगे जिसमें आप वैल्यू को शिफ्ट करने के बाद जहां पर आप अपने डेटा को क्या कर रहे होंगे, स्टोर कर रहे होंगे। वेरिएबल 1 होगा जो जिसकी बिट्स को हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। एन का मतलब होता है कि जितने टाइम्स आपको शिफ्ट करना है वो टाइम आप यहाँ पर देंगे। 1 टाइम्स यानी 1 बिट को शिफ्ट करना है, 2 बिट्स को शिफ्ट करना है, 3 बिट्स को शिफ्ट करना है, कितने बिट्स को आपको उस वेरिएबल के बिट्स को शिफ्ट करना है वो चीजें हम एन की वैल्यू में डालते हैं यहाँ पर। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले हम इसको समझाते हैं आपको। वेरिएबल 1 मान लीजिए यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है, ये मान लीजिए हमारा एक वेरिएबल ए हो गया है और यहाँ पर वेरिएबल 1 की वैल्यू हम डायरेक्ट डिक्लेयर ना करके यहीं पर लेते हैं। मान लो हमारी वैल्यू क्या है, 5 है, वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या है, 5 है, और यहाँ पर हमारा क्या है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर है और n टाइम्स, मान लीजिए हमें यहाँ पर इसको 2 टाइम्स इस बिट को शिफ्ट करना है। ये डिक्लेरेशन हमारा इस टाइप का होगा। इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसके सिंटैक्स को जैसे हम डिक्लेयर करते हैं, लिखने का तरीका हमारा ये होता है। यहाँ पर जो 5 है, और एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि जो हमारा शिफ्ट ऑपरेटर होता है ये बिट्स पर वर्क करता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, ये नंबर्स है, नंबर है, 5 नंबर है जो कि डेसिमल नंबर है। इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि इसका बाइनरी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कितने टाइम्स आपको शिफ्ट करना है वो सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा 5 होता है, इसका बाइनरी क्या होता है, जो हमारा 5 होता है इसका बाइनरी नंबर होता है 1010। यहाँ पर 0101 से वैसे काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 101 क्या होता है हमारा 5 का बाइनरी होता है। तो 5 का बाइनरी क्या हो गया, यहाँ पर हम डिटेल में लेते हैं 0101, ये 5 का क्या हो गया, बाइनरी, 5 का बाइनरी हो गया। अब इसको मुझे क्या करना है, इसकी 2 बिट्स को हमें शिफ्ट करना है। शिफ्ट किधर को करना है, राइट शिफ्ट करना है, यानी कि ये जो राइट वाली वैल्यू है इसको शिफ्ट कर देना है। शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर जो शिफ्ट करना है, राइट की वैल्यू को शिफ्ट करना है 2 टाइम्स, जितने टाइम्स यहाँ पर दिया होगा उतनी ही बिट्स को शिफ्ट करना है। यानी कि राइट शिफ्ट जब हम करते हैं तो हम पीछे साइड से करते हैं,
तो फर्स्ट वैल्यू हमारी यानी कि फर्स्ट बिट ये हो गई, सेकंड बिट ये हो गई, यानी 2 बिट्स को शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर मान लो आप जैसे ही शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले 0 1 और यहाँ पर 2 बिट्स को शिफ्ट कर दिया आपने, तो ये 2 बिट्स जो है ये क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, यानी यहाँ से आपको क्या कर देना होगा, इसको हटा देना होगा। अब ये क्या हो गई, एक प्रकार से ये बिट्स हमारी क्या हो गई, फिनिश हो गई, यानी इसको हम नहीं लेंगे। अब यहाँ पर 2 बिट्स हुई, लेकिन हमें 4 का कॉम्बिनेशन कंप्लीट करना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, राइट की बिट्स को हमने शिफ्ट कर दिया यानी हटा दिया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 4 कंप्लीट करने के लिए हम 2 0 आगे बढ़ा देंगे। जितनी बिट्स हम शिफ्ट करते हैं और जिधर साइड को हम शिफ्ट करते हैं, वैसे हम उसकी 2 बिट्स को 0 यानी 0 वाली बिट्स को हम क्या करते हैं, आगे की साइड को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब आपने शिफ्ट किया तो यहाँ पर क्या था हमारा 0 1 0 1 था, इसमें से 2 बिट्स को शिफ्ट किया हमने, तो 2 बिट्स क्या हो गई, रिमूव हो गई, हमारे पास क्या बची है, 0 1 बची है, तो 0 1 को हमने ले लिया, लेकिन हमारी 4 बिट्स टोटल थी, तो 4 को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या कर लिया, यहाँ से 2 स्पेस हमारे पास आगे आ गए, यानी कि हमें इसमें राइट शिफ्ट करना था बिटवाइज में, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, लेफ्ट टू राइट करना था, लेफ्ट साइड से हमने राइट में क्या कर दिया, इस बिट को शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर 2 बिट्स को हमने ले लिया, इसकी कॉम्बिनेशन को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर जो बाइनरी नंबर हमें मिला है, अब ये आप देखेंगे तो ये किसका बाइनरी है, तो हमारा जो 0 0 0 1 है, यानी कि हमारी काउंटिंग जो स्टार्ट होती है बाइनरी में, जहां से आपको 1 मिलता है, वहीं से आप देखते हैं कि वो किसका बाइनरी नंबर है, यानी वो किस डेसिमल का बाइनरी नंबर है। तो यहाँ पर 1 सिंपल सा हमको मिल रहा है, तो ये जो 1 होता है ये 1 का ही क्या होता है, बाइनरी होता है। 1 डेसिमल का क्या होता है, बाइनरी होता है। 1 डेसिमल का बाइनरी क्या होगा, 0 0 0 1 होगा। यहाँ से आपको समझ में आया होगा 0 0 0 1 जो होता है बाइनरी ऑफ 1 डेसिमल। 1 डेसिमल का ये बाइनरी हो गया। तो आपको रिजल्ट क्या मिला, जो ए इक्वल रिजल्ट मिलेगा हमें, इसका जब शिफ्ट राइट शिफ्ट होगा, बिटवाइज राइट शिफ्ट होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा फाइनली वो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि जितने का वो बाइनरी होता है बाइनरी निकलेगा, लेकिन हमें जो रिजल्ट देना है वो हमें डेसिमल में देना है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें जो डेसिमल हम निकालेंगे वो 1 का डेसिमल होगा, तब हम जब प्रिंट करेंगे तो हमें जो वैल्यू प्रिंट में मिलेगी वो 1 प्रिंट में मिलेगी। यहाँ पर हमने 2 टाइम्स इसको शिफ्ट किया था, जो हमारा 5 था, इसके बिट्स को 2 टाइम्स शिफ्ट किया था। यहाँ पर आपको दिया जा सकता है 1 टाइम शिफ्ट करने के लिए, या फिर एक एग्जांपल हम और देखते हैं। एक एग्जांपल हम और क्या लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास नंबर क्या है, 6 है, 6 है, इसको मुझे 3 टाइम्स यहाँ से क्या करना है, शिफ्ट करना है, या फिर हम ले लेते हैं 2 टाइम्स हमको क्या करना है, शिफ्ट करना है। 2 टाइम्स या फिर 1 टाइम्स ही, 1 टाइम्स लेते हैं इस बार। 1 टाइम्स इसकी वैल्यू को शिफ्ट करना है और ए नेम के वेरिएबल में, सेकंड वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो 6 का सबसे पहले बाइनरी क्या होता है, 6 का बाइनरी होगा 1 1 0, एक 0 हम आगे एक्स्ट्रा लगा लेते हैं, 4 बिट्स से डायरेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। अब इसको 2 टाइम्स हमें शिफ्ट करना है, तो 2 टाइम्स शिफ्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 बिट्स की इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। यहाँ से पीछे की साइड की जो 2 बिट्स होंगी वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर 0 1, उसके बाद 2 बिट्स हट चुकी हैं, तो 2 बिट्स हमें कंप्लीट करना होगा। 4 बिट्स टोटल कंप्लीट करने के लिए आगे 2 0 बढ़ा देंगे, तब आप देखेंगे तो ये किसका डेसिमल है, यानी किसका बाइनरी है, ये 1 का ही क्या है, बाइनरी है, यानी कि ये बाइनरी किसका है, 1 का है। अगर आप इस वैल्यू को चेंज करते हैं, बाइनरी ऑफ 1 है, यानी कि 1 का क्या है, ये बाइनरी है। अगर इसको 3 टाइम्स शिफ्ट करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं 0 1 1 0, इधर साइड हम लेते हैं इसको, यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ से 0 1 1 0, जो 6 की वैल्यू है इसको हम लेते हैं 6 का बाइनरी, यानी कि 6 का बाइनरी हमारा ये है, इसको लेते हैं। इसको कितने टाइम्स शिफ्ट करना है, यहाँ पर 3 टाइम्स शिफ्ट करना है, 3 बिट्स को शिफ्ट करना है। तो पीछे साइड से हम शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो 1 2 3, 3 बिट्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। 3 बिट्स शिफ्ट करेंगे तो 3 स्पेस हम क्या ले लेंगे, आगे ले लेंगे, 1 2 3 स्पेस ले लेंगे। उसके बाद जो वैल्यू हमारी बच रही है इसको लिख लेंगे, ये वैल्यू हमारी बच रही है 0 को ले लिया, और इसको आपको नहीं लिखना है, इसको हटा देना है कम्प्लीटली। यहाँ पर 3 0 ले लिया, और यहाँ पर जितने भी स्पेस है उतने 0 आपको बढ़ा देने हैं। तो आप देख सकते हैं जो बाइनरी निकला है ये 0 का क्या होता है। तो अगर मुझे 5 वाली वैल्यू को शिफ्ट करना है 2 टाइम्स, तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम 5 लेंगे और इसको
2 टाइम्स शिफ्ट करना है। तो इसको सबसे पहले जो हमारी 5 वैल्यू है, इसको जितने टाइम शिफ्ट करना है उतने टाइम से 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर से 2 आया, हमें जो भी हमें रिजल्ट मिला है उसको फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया वो 1 आया है। और इसको जब हमने बाइनरी शिफ्ट यानी बिट्स को शिफ्ट किया था तो भी हमें जो रिजल्ट मिला था वो 1 मिला था। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, किसी भी बिट्स को लेफ्ट राइट शिफ्ट करते हैं शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर की हेल्प से। ये था आज का हमारा टॉपिक, शिफ्ट बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। अब इसको हम आपको प्रोग्राम करके दिखाते हैं। प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वेरिएबल लेना होगा। हम सिंपल सा एक वेरिएबल लेते हैं और डायरेक्ट वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, a इक्वल मैंने ले लिया 5, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यानी शिफ्ट राइट बिटवाइज शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर। उसके बाद मुझे 2 टाइम्स इस वैल्यू को शिफ्ट करना है और यहाँ से सी आउट फंक्शन की हेल्प से हमने a को प्रिंट कर लिया। कंट्रोल F11 से रन करते हैं, हमें 1 वैल्यू प्रिंट में मिलनी चाहिए। जैसे ही रन करते हैं तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है 1 डेसिमल मिल रहा है, यानी जो इसका रिजल्ट आएगा शिफ्ट होने के बाद वो 1 आएगा। ये कैसे आ रहा है, जितनी भी बिट्स आपको दी गई अगर उतनी टाइम्स आप इस 5 वैल्यू को डिवाइड करते हैं, जो भी रिजल्ट आता है डिवाइड करते हुए जाते हैं, सिंपल सा मिल जाएगा। अगर आप 5 की जो बाइनरी होती है उसको निकाल के उसकी बिट्स को शिफ्ट करते हैं तो भी आपको रिजल्ट क्या होगा, मिल जाएगा। अगर यहाँ पर हम लेते हैं 6 और इसको हम करते हैं यहाँ से 3 टाइम्स शिफ्ट करते हैं, F11 से रन करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है ये देखते हैं। तो इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, क्योंकि जब भी आप किसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ से 6 की जो बिट्स है इसको 3 टाइम्स शिफ्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अगर इस वैल्यू को 6 की वैल्यू को आप 2 से 3 टाइम्स डिवाइड करते हैं, यानी कि 2 से आप 6 को एक बार डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आता है फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो रिजल्ट आता है फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तब आपको फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा। या फिर आप इसकी वैल्यू को 6 की जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उसको लेकर के आप क्या कर सकते हैं, उसकी बिट्स को 3 टाइम्स शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।